तारीख में पहली मर्तबा पाकिस्तान के अंदर अवाम के लिए 100 गुना तेज 5G इंटरनेट के ट्रायल्स कामयाब हो गए हैं। मुल्क भर के 180 मुकामात के ऊपर ये ट्रायल्स किए गए और 1400 Mbps तक की स्पीड रिकॉर्ड की गई है। ये मौजूदा स्पीड से 100 गुना तेज स्पीड है। इस स्पीड के जरिए 1 GB की मूवी या गेम कितने सेकंड में डाउनलोड कर सकते हैं ये जान सकेंगे। इसके साथ साथ पूरे पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर 5G का नेटवर्क बिछाने पर कितना टाइम लगेगा और कितने अरब डॉलर्स की सरमायाकारी मुतवक्के है, ये तमाम तफसीलात आप आज की वीडियो में जान सकेंगे। इसके अलावा आज की दूसरी खबर, पंजाब ने सूबे भर के 160 कलों की रिस्टोरेशन और रिपेयर के ऑर्डर्स जारी किए हैं। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। पंजाब में 600 से ज़्यादा कलें हैं और मुल्क भर में 2000 से ज़्यादा कलें हैं। ये हमारे पास एक ऐसा तारीखी असासा है जिसे अगर हम रिस्टोर कर लें तो मुल्क भर में टूरिज्म बहुत तेज़ी से फ़रोग पा सकता है। इस खबर को हम प्रोग्राम के दूसरे से में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर रहमान। अभी इसी हफ्ते पाकिस्तान में 5G स्पेक्ट्रम की ऑक्शन हुई। उसके बाद जैज़ ने पहली मर्तबा मुल्क भर के 180 टावर्स के ऊपर 5G सर्विसेज लॉन्च की हैं और इस्लामाबाद के 57 सेक्टर के अंदर 1400 Mbps की स्पीड रिकॉर्ड की गई है। आप स्क्रीन पर तस्वीर दे सकते हैं। ये डाउनलोड स्पीड है और अगर अपलोडिंग का जिक्र करें तो 81.7 Mbps की स्पीड आई है। पाकिस्तान में पहली मर्तबा 1 GB से ज़्यादा की स्पीड रिकॉर्ड की गई है। ये हमारे यहाँ एक नया फिनोमिना है। अब ये जो स्पीड है 1400 Mbps की, इसके अंदर आप 1 GB की मूवी सिर्फ 6 सेकंड के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं। यानी जो इस वक्त हम लोग 6 से 8 मिनट में 1 GB की मूवी डाउनलोड कर पाते हैं 4G के ऊपर, वो 6 सेकंड में हो सकेगी। क्योंकि हमारे यहाँ जो इस वक्त 4G का नेटवर्क मुल्क भर में जारी है, इस वक्त लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वो 10 से 20 Mbps है। अगर हम इसको 15 भी अज्यूम करें तो उसकी निस्बत ये 1400 तकरीबन 100 गुना का फ़र्क है। एक बड़ी डेवलपमेंट है। अब मुल्क भर के अंदर हमारे पास फ़िलहाल 180 टावर्स पर जैज़ ने ट्रायल किए हैं। अभी मज़ीद लोग इस सिस्टम पे आएंगे तो स्पीड कितनी कम होगी। दुनिया भर में जहां 5G इंटरनेट चल रहा है, शहरों के अंदर वहां पर 400 से 600 Mbps की स्पीड दी जाती है और वो बहुत अच्छी स्पीड कंसिडर होती है। हमारे पास तो 10, 12, 15 की स्पीड आती है और UAE इस मामले में दुनिया के अंदर टॉप पे है, जिन्होंने 550 Mbps की स्पीड भी दी हुई है। लेकिन ऑब्वियसली वहाँ आबादी थोड़ी है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से स्पीड दिलाना मुमकिन भी है। और फिर UAE के अंदर दुबई सबसे आगे है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर। वहाँ पर ट्रैफिक हो, एनर्जी हो, वाटर हो, सेहत हो, ट्रांसपोर्ट हो, सिक्योरिटी हो, पब्लिक सर्विसेज हो, सारा कुछ इंटरनेट से लिंक है। इस वजह से वहाँ पर बहुत तेज़ इंटरनेट की ज़रूरत होती है। पाकिस्तान के अंदर 50,000 से ज़्यादा टावर्स लगे हैं मोबाइल फ़ोन के इंटरनेट के। उनमें से अभी सिर्फ 20% टावर्स ऐसे हैं, समझिए 10,000 टावर्स ऐसे हैं जहाँ पर फाइबर ऑप्टिक का कनेक्शन पहुँचा है। अभी भी 40,000 टावर्स ऐसे हैं मुल्क भर में तमाम कंपनियों के जहाँ पर फाइबर ऑप्टिक तेज़ इंटरनेट देने के लिए 5G का ऑप्शन नहीं पहुँचा। तो इस तमाम काम के ऊपर 3 से 5 अरब डॉलर्स की लागत आएगी और ये काम अगले 10 सालों के दौरान मुकम्मल किया जा सकता है, क्योंकि 24 करोड़ का मुल्क है। 10 सालों के अंदर ये बढ़कर शायद 30 करोड़ हो जाए। उस हिसाब से हमें प्लानिंग करनी होगी, क्योंकि आबादी ज़्यादा है, यूज़र्स ज़्यादा हैं। 20 करोड़ तो मोबाइल सिम इस वक्त एक्टिव हैं। उन तमाम के होते हुए कुछ छोटी इन्वेस्टमेंट नहीं। और पाकिस्तान जैसा मुल्क, इसमें अभी फ़िलहाल जैज़ ने 1 अरब डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करने का कहा है। देखते हैं कि बाकी दो बड़े प्लेयर्स जो हैं यूफोन और जोंग, वो भी 1-1 अरब डॉलर इन्वेस्ट करते हैं तो ओवर द ईयर्स हम लोग इस अहम माइलस्टोन को अचीव कर भी लेंगे। लेकिन फिर याद रखिएगा, अभी ट्रायल्स में ये स्पीड आई है। जब ये लोगों के आम इस्तेमाल में आएगी, ऑब्वियसली स्पीड कम होगी, कॉम्प्रोमाइज़ होगी। तो 1400 से अगर ये 600 पे, 500 पे भी आ जाती है तो मौजूदा हमारी जो स्पीड है उससे कम अज़ कम फिर भी ये कुछ 40-50 गुना तेज़ होगी। लोगों को एक बड़ी तब्दीली ज़रूर महसूस होगी। फिर इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा, इन 5
बड़े शहरों के अंदर सबसे पहले 5G की जो सर्विसेज है लोगों को दी जाएंगी। आपने अगर ये सर्विस लेनी है तो फ़िलहाल तो ट्रायल्स चल रहे हैं। अगर आपके पास जदीद तरीन फ़ोन है तो आपने क्या करना है, जैज़ की वेबसाइट पर जाना है। वहाँ पर ये जो हम दिखा रहे हैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं। वहाँ जाके आप अपना मॉडल देख लें कि कौन सा फ़ोन आपके पास है, किस कंपनी का और कौन सा मॉडल है। अगर तो वो मॉडल आपके पास है जो इस वेबसाइट पे बताया गया है तो आपके फ़ोन के अंदर 5G की सहूलत मौजूद है। आप अगर 5G को ऑन करेंगे तो हो सकता है आपके इलाके में 5G के सिग्नल्स आपको ट्रायल बेसिस पे आ जाए। फ्यूचर में जब ये बाकायदा तौर पर लोगों की सर्विस खोली जाएगी तो इसके लिए आपको चार्जेस भी देने पड़ेंगे। अब 5G का अगर फ़ायदा है तो दो नुकसानात भी हैं। एक तो ये जेब पे भारी होगी, महंगी होगी ऑब्वियसली। दूसरी, 5G के ज़रिए आपके मोबाइल का जो बैटरी टाइम है वो बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली मोबाइल को बहुत तेज़ प्रोसेसिंग करनी होगी तो बैटरी टाइमिंग पे आपको बहुत कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। साथ आपको पावर बैंक रखना पड़ेगा, तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। एक तरफ जेब हल्की होगी पैसों के लिहाज से, दूसरी तरफ जेब भारी होगी क्योंकि आपको एक पावर बैंक भी साथ कैरी करना पड़ेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान उन मुल्कों की फहरिस्त में आ जाएगा जो 5G लॉन्च कर चुके हैं। इस वक्त दुनिया के अंदर पाकिस्तान इंटरनेट स्पीड के हिसाब से 97 नंबर पे है। लेकिन जब हम 5G लॉन्च करेंगे और जो एक्सपेक्टेड हमारी स्पीड है उसके बाद हम 60 से 80 ममालिक की जो फहरिस्त है उसके दरमियान आ जाएंगे। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। पंजाब ने सूबे भर के 160 कलों को रेनोवेट करने का फैसला किया है और इसका मकसद सूबे भर के अंदर टूरिज्म को प्रमोट करना है। इससे पहले सहराय चोलिस्तान के 20 कलों को रेनोवेट करने का एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था 2 अरब 90 करोड़ रुपए की लागत से। उनमें से 7 कलों पर इस वक्त काम जारी भी है। जैसे कि आप वीडियोज़ और तस्वीर में देख सकते हैं कि सबसे अहम कला जो इस वक्त रेनोवेट हो रहा है, सबसे बड़ा कला चोलिस्तान में वो दरावड़ फोर्ट है। फिर जामगढ़, मेहरगढ़, मौजगढ़, दीनगढ़, फुलारा और मरोट जो हमारे कले हैं वो रेनोवेट हो रहे हैं। तो चोलिस्तान एक दौर के अंदर बहुत अहम ट्रेड रूट हुआ करता था, इसके साथ साथ डिफेंस लाइन हुआ करती थी। तो यहाँ पर मुख्तलिफ दौर के जो राजपूत जो यहाँ के हुक्मरान थे और दीगर हुक्मरान वहाँ पर कले जो है तामीर करवाते रहे। हर 30-35 किलोमीटर के फासले पर कला आपको मिल जाता है, बुरे हालात में था। अब इन कलों की रिपेयर शुरू हुई है, रेनोवेशन शुरू हुई है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो हमारी चोलिस्तान जीप रैली होती है सर्दियों में उसके सबब, और वैसे भी डेजर्ट टूरिज़्म का पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा पोटेंशियल जो है वो दिखने में आएगा। देखिए, आप दुबई जाते हैं तो दुबई के डेजर्ट में सवाए रेत के कुछ भी नहीं है। अब उन्होंने वहाँ पर जो है खैमे लगाना शुरू कर दिए हैं, वहाँ पर गाड़ियाँ जदीद आ गई हैं, वहाँ पर एक रात का समा पैदा किया जाता है। तो हमारे ये जो कले हैं सहरा के अंदर, ये कदीम कले हैं, 400 साल, 500 साल, 800 साल, 1000 साल पुराने कले। इनको रेनोवेट करें तो इसमें अगर सयाह आके रात को रहेंगे, बतौर हेरिटेज होटल काम करें, तो सोचिए उन पर क्या होगा। फिर वहाँ पर जो मुकामी आबादी है उनके अगर ऑर्गेनिक खाने खाएंगे तो देखिए उस इलाके के अंदर कितनी डेवलपमेंट होगी। तो ये काम हमें बहुत पहले कर लेना चाहिए था, क्योंकि मुल्क भर में 2000 कले हैं और उनमें से अक्सरियत जो है उनकी हालत ख़राब है। 600 के करीब कले तो पंजाब में है, 300 से ज़्यादा कले जो हैं वो हमारे सूबा सिंध में हैं। खैबर पख्तूनख्वा में को 250 से 300 कले हैं। गिलगित बल्तिस्तान में 50 से 100 के करीब कले हैं। बलूचिस्तान में 200 से 250 कले हैं। तो इन तमाम सूबाई हुकूमतों को भी इन कलों को रेनोवेट करना चाहिए, क्योंकि ये रेनोवेशन पे जितनी लागत लगाएंगे उससे ज़्यादा आपको कमा के देंगे, आपका टूरिज़्म बढ़ेगा और फिर आपके मुल्क में नई जॉब्स क्रिएट होंगी। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रोजेक्ट भी इंशाअल्लाह ताला जल्द अज जल्द जो है मुकम्मल होगा और हम कभी मौका मिला तो आपको इन कलों का विजिट भी करवाएंगे। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपने सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।